बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। स्कॉलरशिप्स की एक और बेहतरीन वीडियो के साथ आप सब लोगों को टॉप सॉल्यूशंस पर एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मुल्तमस हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर भी कर दिया करें। साथ ही साथ हम आपको ये बताते चलें कि अगर आपको किसी भी किस्म की कोई भी रहनुमाई चाहिए हो तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके वो रहनुमाई ले सकते हैं। और अगर आपको हमारी प्रोफेशनल और क्वालिटी सर्विसेज दरकार हैं किसी भी किस्म के डॉक्यूमेंट्स की तैयारी के सिलसिला में, या आप हमारे थ्रू अपने स्कॉलरशिप के पूरे प्रोसेस की प्रोफेशनल हैंडलिंग करवाना चाहते हैं तो भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। खुशामदीद, मोस्ट वेलकम। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताते चलें कि हमारे व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है वो आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल का जो डिस्क्रिप्शन वाला हिस्सा है वहाँ भी मिल जाएगा, और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आपको ये मिल जाएगा, तो आप इसे भी लाजमी ज्वाइन कर लीजिए। आइए बढ़ते हैं अपने मुद्दा की तरफ, अपने मकसद की तरफ। आज हमारी जो वीडियो है वो ख़ास उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी एफएससी कंप्लीट हो चुकी है और वो अब बीएस में एडमिशन लेना चाहते हैं और उनको एक अच्छे ज़बरदस्त स्कॉलरशिप की तलाश है। तो ये स्कॉलरशिप जो है ये उन्हीं के लिए है। आज हम सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में इसको नुमायाँ हैसियत हासिल है। आज उसकी तरफ से जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप्स आए हैं, हम स्टूडेंट्स को उनके मुतालिक जो है वो आगाह करने जा रहे हैं। आज हम आपको इसी वीडियो में सारी मालूमात फराहम करेंगे, अप्लाई करने का बाकायदा तरीक़ाकार भी सिखाएंगे, तो आपने हमारे साथ जुड़े रहना है। तो सबसे पहले तो हम आपको बताते चलें कि ये जो स्कॉलरशिप है जिसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ स्कॉलरशिप्स की बड़ी इकसाम है, उसको कहा जाता है एंट्रेंस स्कॉलरशिप स्कीम। ठीक है, इस स्कीम के तहत जो है वो जो एक्सीलेंट एकेडमिक परफॉर्मर्स होते हैं, यानी जिनकी एक्सीलेंट परफॉर्मेंस रही होती है, कारकर्दगी शानदार रही होती है अपनी तालीम के दौरान, तालीमी सफ़र के दौरान, उनको जब वो बैचलर प्रोग्राम्स जो हैं उनमें दाखिला मिलता है तो उनको यहाँ पर ज़बरदस्त किस्म के स्कॉलरशिप्स दिए जाते हैं। ये जो स्कॉलरशिप स्कीम है इसके तहत 3 इकसाम के जो स्कॉलरशिप्स हैं वो स्टूडेंट्स को फ़राहम किए जाते हैं। सबसे पहले जो है वो है टॉप स्कॉलरशिप्स। ठीक है जी, ये जो टॉप स्कॉलरशिप्स हैं इनमें तकरीबन हांगकांग जो डॉलर्स हैं वो 2,10,000 और तकरीबन 27,000 अमरीकी डॉलर्स जो हैं वो हर साल जो है वो फ़राहम किए जाते हैं स्टूडेंट्स को, जिसमें ना सिर्फ उनकी ट्यूशन फ़ीस को कवर किया जाता है बल्कि उनको अकोमोडेशन में भी सपोर्ट फ़राहम की जाती है, और उनको जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं, जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में उनके खराजात आते हैं खाने पीने पे, वो भी उनको फ़राहम किए जाते हैं। तो इट्स अ ह्यूज अमाउंट, 27,000 यूएस डॉलर्स, ओके, पर ईयर। उसके बाद आगे है फुल ट्यूशन स्कॉलरशिप्स। ये वो स्कॉलरशिप्स हैं जहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ 1 साल की जो ट्यूशन फ़ी है उसी की मद में आपको स्कॉलरशिप फराहम किया जाता है। यहाँ पर आप को जो बाकी अकोमोडेशन है या लिविंग एक्सपेंसेस हैं वो खुद बर्दाश्त करना पड़ते हैं। इसकी भी बहरहाल जो टोटल इसका वॉल्यूम है वो भी 21,800 अमरीकी डॉलर्स है पर ईयर। सो ये भी एक बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का स्कॉलरशिप है। उसके बाद तीसरी कैटेगरी है हाफ ट्यूशन स्कॉलरशिप्स की। तो इसका नाम ही जो है वो बता रहा है कि यहाँ पर हाफ ऑफ द एनुअल ट्यूशन फीस जो होंगी वो कवर की जाएंगी। तकरीबन 10,900 डॉलर्स जो हैं वो इसकी मद में मुख्तस किए जाते हैं। ठीक है जी। उसके बाद जो ये जो बैचलर है वेटनरी मेडिसन का, इनके लिए आप ये पढ़ सकते हैं। बहरहाल ये हम तो इन्हीं कैटेगरीज को पढ़ेंगे जो जनरल स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है। अच्छा, तो अब आपको कौन-सा स्कॉलरशिप यहाँ से जो है वो मिलेगा, तो इसका फ़ैसला जो है वो आपका जो आपकी जो एप्लीकेशन होगी उसी की बुनियाद पर होगा। आपका एकेडमिक जो रिकॉर्ड है वो इसका तयन करेगा और आपके दीगर डॉक्यूमेंट्स के आपको कौन-सा जो है वो स्कॉलरशिप मिलेगा। ठीक है? तो वो कह रहा है एप्लीकेंट्स डू नॉट हैव टू अप्लाई फॉर दीज़ स्कॉलरशिप्स। उनको खुद ब खुद ही जो है वो कंसिडर किया जाएगा। द एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ स्कॉलरशिप इज़ अवॉर्डेड बेस्ड ऑन मेरिट। तो इसका सीधा-सीधा मतलब है कि आपको कौन-सा स्कॉलरशिप मिलेगा, वो ऑटोमैटिकली डिसाइड हो जाएगा ऑन मेरिट। ठीक है? और उसके बाद वो कहता है कि अगर आप को ये स्कॉलरशिप मिल जाता है, तो उनसे उन स्टूडेंट से भी हमारा ये मुतालबा है कि वो अपना एकेडमिक रिकॉर्ड बरकरार रखें। ठीक है? तो उनको भी जो सीजीपीए है 3.2 या इससे अबव की जो है वो हर साल बरकरार रखनी पड़ती है, ताकि उनको स्कॉलरशिप जो है वो मिलता रहे। ये ना हो कि उनका स्कॉलरशिप दरमियान में ख़त्म कर दिया जाए। तो ये आपने ज़हन में रख लेना है। बाकी यहाँ पर और भी स्कॉलरशिप्स हैं, बहरहाल आप इनको
देख सकते हैं। ठीक है, तो अब इनके अंदर अप्लाई कैसे करना है और बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो क्या हैं, तो अब यहाँ पर हम जाते हैं अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे, हम जो है वो पहुँच जाते हैं। जहाँ हम जब हम अप्लाई नाउ के ऑप्शन पर पहुँचते हैं तो यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है कि एप्लीकेशंस जो हैं वो 25 ऑफ सितंबर से ओपन है। ठीक है, 25 सितंबर से अब ये एप्लीकेशंस ओपन हो चुकी हैं। तो यहाँ पर 2 स्लॉट्स हैं, लोकल एप्लीकेंट्स का और नॉन लोकल एप्लीकेंट्स का। तो हम जो है वो नॉन लोकल एप्लीकेंट्स की तरफ बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर अप्लाई कर लें। अच्छा, अप्लाई करने से पहले जो है अगर आप इधर एडमिशन्स की तरफ बढ़ेंगे ना, तो यहाँ इंटरनेशनल एडमिशन को अगर हम जाकर एक दफ़ा देख लें तो यहाँ पर हमें कुछ मज़ीद मालूमात भी मिल सकती हैं। ठीक है, और इसके बाद जो ये देखें डेट्स लिखी हुई हैं, ठीक है, कि ये शुरू कब हुई हैं, 25 ऑफ सितंबर से, और जो अर्ली राउंड एप्लीकेशन डेडलाइन है वो 15 ऑफ नवंबर है। और मैं समझता हूँ कि यहाँ तक हमें जो है वो इससे पहले पहले हमारे पास काफ़ी टाइम है, हम अपनी एप्लीकेशंस को जो है वो आराम से यहाँ भेज सकते हैं। ठीक है, कोई मसला नहीं है, सारा काम ऑनलाइन है। और उसके बाद यहाँ पर एंट्रेंस रिक्वायरमेंट्स भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप अपनी क्वालिफ़िकेशन यहाँ से चुन लें कि आप की क्वालिफ़िकेशन क्या है, यानी अगर आप पाकिस्तान से हैं तो फिर वो आपसे क्या डिमांड करते हैं। ज़ाहिर बात है एफएससी का रिज़ल्ट कार्ड ही डिमांड करेंगे, ये लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ बैचलर को भी उन्होंने आगे 2 हिस्सों में तकसीम किया है। एक बैचलर का प्रोग्राम 4 साल के लिए है, एक 3 साल के लिए। 3 साल के लिए जो प्रोग्राम है उसमें वही स्टूडेंट जाएँगे जिनकी या तो बैचलर जो है उसका 1 साल पहले कंप्लीट हो चुका है, ठीक है? या जिनकी जो है वो 13 साल एजुकेशन है पहले 12 की बजाय। तो बहरहाल ये मुख्तलिफ जो इंटरनेशनल एजुकेशन सिस्टम्स हैं ये उनकी डाइवर्सिटी का एक उसकी एक अक्कासी है, हमें इसकी तरफ नहीं जाना। तो उनको फिर कहा जाता है कि वो अप्लाई कर सकते हैं विद एडवांस्ड स्टैंडिंग, ठीक है? तो पाकिस्तानी उसके लिए क्वालिफ़ाई नहीं करते, हमारी चूँकि 12 साल तालीम होती है और हमारे बच्चों ने अक्सर 1 साल पूरा भी नहीं किया होता और बीएस के लिए जब अप्लाई करते हैं तो इसलिए हमें जो है वो फर्स्ट ईयर स्टडीज़ के अंदर ही अप्लाई करना है, ठीक है? तो कंट्री का नाम लिखते ही उन्होंने फ़ौरन ऊपर वो लिख भी दिया है कि आप इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट यहाँ पर भेज दें। उसके बाद आ गया इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स, यहाँ पर जो है वो मैं आगे आपको बताता हूँ कि आइट्स वगैरह जो है उसका क्या मसला है यहाँ पर, ठीक है? तो अब हमने आ जाना है अप्लाई नाउ पे, हमने कर देना है क्लिक, ठीक है? तो जो ही हम अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है हमने करना है आई हैव रेड द पर्सनल इन्फॉर्मेशन कलेक्शन स्टेटमेंट, मतलब इसको टिक करके आगे आपने अप्लाई पे कर देना है क्लिक, ठीक है? तो अब अगर तो आपकी पहले आईडी नहीं है तो आपने नई आईडी कैसे बनानी है और कैसे आपने जो है वो सारा काम करना है एप्लीकेशन का, वो मैं आपको सिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपने क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक कर देना है। जो ही आप इस पे क्लिक करेंगे आगे आपसे मालूमात ली जाएंगी, ठीक है? तो आपने वो सारी मालूमात यहाँ पर देते जाना है, पासपोर्ट नंबर देना है और उसके बाद अपने नेम्स, फैमिली और फर्स्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ और ईमेल, और उसके बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। और इस तरह मज़ीद आपने कुछ ऑप्शंस को टिक करते जाना है और उसके बाद जब आप फर्दर नीचे आएँगे तो वहाँ पर आपको मज़ीद कंटिन्यू करते ही जाना है। और आगे चल के आपको वो कहेगा कि ठीक है आप अपना पासवर्ड सेलेक्ट कर लें, उसको वेरीफ़ाई कर लें और यूँ आगे वो आपकी जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक आईडी और आपका एप्लीकेशन नंबर इस तरह आपको जनरेट कर देगा। यही आईडी और जो पासवर्ड आपने रखा है वही आप लॉगिन करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो ख़ैर हम कंटिन्यू करेंगे, तो हम पहले चूँकि लॉगिन हो चुके हैं अब ऑटोमेटिकली, तो इस तरीके से हमारे सामने जो है वो एक और फॉर्म आ जाएगा जहाँ पर हमने अपनी दीगर जो ज़रूरी मालूमात हैं, फ़ोन नंबर वगैरह है और आया कि हम नॉन लोकल हमारा एड्रेस है, यानी हम ओवरसीज़ हैं या हम हांगकॉन्ग के रिहायशी हैं, ठीक है? और प्लेस ऑफ बर्थ और एटसेट्रा, प्लेस ऑफ ओरिजिन, ये जिनके साथ लाल स्टार बनाया हुआ है ये खाने लाजमी फ़िल करना है। तो ये जो मालूमात हैं ये भी हमने यहाँ पर अब फ़िल करते जाना है, ठीक हो गया? अपना फ़ोन नंबर वगैरह। फिर इसके बाद हम जो है वो आगे सेव करते जाएँगे। जैसे ही हम सेव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह वो हमें एक और चार्ट फराहम कर देगा कि ये मालूमात आपकी मुझे मिल गई हैं। फिर हम कंटिन्यू पे दोबारा क्लिक कर देंगे तो अभी वो कहेगा कि आपने कोई एप्लीकेशन यहाँ पर जब वो स्टार्ट नहीं की, तो हम कहेंगे भाई हमने नई एप्लीकेशन शुरू करनी है, तो अप्लाई फॉर न्यू प्रोग्राम्स के ऊपर हम जब वो क्लिक कर देंगे फिर यहाँ से वो पूछेगा कि आपकी एप्लीकेशन किस प्रोग्राम में है। तो ज़ाहिर बात है बैचलर के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं। सेमेस्टर की टाइप पूछेगा तो आपने 2026 2027 को सिलेक्ट कर लेना है। अब उसके बाद अगेन उसने यहाँ पर कुछ रिक्वायरमेंट्स हमें बता दी हैं कि अगर आपने जाना है फर्स्ट ईयर के लिए तो आपके पास, यानी कि आपने शुरू से स्टार्ट करना है बीएस को 4 साला, तो आपके पास ये रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर अगर आपने एडवांस्ड स्टैंडिंग के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, मतलब 3 साला डिग्री आपने करनी है, तो ये आपको रिक्वायरमेंट्स चाहिए। तो मैंने वो बता दिया कि वो
पाकिस्तान के केस में फ़िट नहीं बैठती। ठीक है, अब नीचे वो कह रहा है अपनी हाई स्कूल क्वालिफ़िकेशन सेलेक्ट कर लें, तो ज़ाहिर सी बात है हमने यहाँ पाकिस्तान को ढूँढना है। पाकिस्तान को हम सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद जो है आपको वो कह रहा है कि आपके पास क्या कोई पोस्ट सेकेंडरी क्वालिफ़िकेशन है, तो नहीं है, ज़ाहिर सी बात है अभी एफएससी ही कंप्लीट की है, तो नो हमारे पास नहीं है। ठीक है, उसके बाद दोबारा हम कंटिन्यू कर देंगे। अब यहाँ से हम जो है दोबारा कन्फर्म करेंगे, तो हमारे पास जो है वो प्रोग्राम्स में अप्लाई करने का बाकायदा जो है वो अब एक फॉर्म आ जाएगा, जहाँ पर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स इनलिस्टेड हैं, ये आप देख सकते हैं। अब इनमें से जौन से प्रोग्राम्स आपको पसंद आएँ, कोई 3 प्रोग्राम जो हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, उनको आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप एक में अप्लाई करना चाहें तो वो भी आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद अप्लाई पे आप करेंगे क्लिक। अब वो कह रहा है कि ये देखें, ये प्रोग्राम्स हैं जो कि आपने सिलेक्ट कर लिए हैं। अब इनमें से हर एक में सेपरेट अप्लाई करना है। उसका तरीकाकार ये है, जो सामने आपको हर प्रोग्राम के एक कोड नज़र आ रहा है ना, इस पे क्लिक करते जाना है, तो उस प्रोग्राम में फिर अप्लाई करने के लिए वो हमें एक अलग से फॉर्म जो है ना वो उसकी तरफ ले जाएगा। अब यहाँ पर आप देखें, हमने इस प्रोग्राम पे अगर अप्लाई करना है ना, तो हमें कौन-कौन सी चीज़ें दरकार हैं, ये हमें जो है वो 10 चीज़ें दरकार हैं। 10 मतलब फॉर्म हमने फिल करने हैं फर्दर अभी। पर्सनल इन्फॉर्मेशन देंगे सबसे पहले, उसके बाद फिर पब्लिक एग्ज़ामिनेशंस का रिकॉर्ड, फिर सेकेंडरी एजुकेशन, फिर पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन, अचीवमेंट्स, अवार्ड्स, प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशंस, ये सारा कुछ हमें जो है वो देना पड़ेगा। फिर ऐसे ही दूसरे प्रोग्राम के लिए, फिर ऐसे ही तीसरे के लिए। पर्सनल इन्फॉर्मेशन तो पहले ही हम दे चुके हैं, ऑलमोस्ट वो फिल ही है। लाल जो स्टार वाले जितने भी खाने हैं वो पहले ही फिल हैं। उसके बाद पब्लिक एग्ज़ामिनेशंस की अगर हम ऑप्शन पे आएँ तो आप देख सकते हैं, उन्होंने जगह-जगह ऊपर लिखा हुआ है कि यहाँ पर कौन-कौन से जो टेस्ट हैं उनकी मालूमात आपने देनी है। ठीक है, जैसे कि नीचे आइट्स वगैरह, तो आइट्स का मसला मैं अब हल कर दूँ यहाँ पर कि दोस्तों, अगर हम पाकिस्तान से बिलॉन्ग करते हैं तो हमारा आइट्स, टॉयफल या किसी भी जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी बेस्ड टेस्ट है उसके बगैर हमारा गुज़ारा नहीं हो सकता। ठीक है, कैम्ब्रिज बेस्ड कोई टेस्ट हमने देना पड़ेगा, आइट्स देना पड़ेगा या टॉयफल देना पड़ेगा, सीधी बात है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट यहाँ नहीं चलने वाला। तो इस तरह अगर आपके पास ये टेस्ट हैं तो आपने इनका रिकॉर्ड दे देना है। ठीक है, और उन्होंने ऊपर लिखे भी हुए हैं कौन-कौन से टेस्ट हैं, जी, सी, सेट वगैरह कोई भी आपके पास है तो उनका रिकॉर्ड आपने दे देना है। ठीक है, और इस तरीके से फिर अपनी हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन भी आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है, और बाद में ज़ाहिर बात है हम पाकिस्तान को ही सिलेक्ट करेंगे, ढूँढ के कर लीजिएगा। उसके बाद में हम जब आगे डॉक्यूमेंट अपलोडिंग की ऑप्शन आएगी तो हम वो ट्रांसक्रिप्ट अपलोड भी कर देंगे एफएससी का। तो बहरहाल ऐसे ही हमने चलते जाना है। अब ये पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन आ जाएगी, फिर उसके बाद अचीवमेंट्स और अवार्ड्स आ जाएँगे, ठीक है, आपके पास। तो ये सारा आपने जो है फॉर्म जो है वो इस तरह से फिल करते जाना है, ठीक है। प्रोफेशनल कोई क्वालिफ़िकेशन है आपके पास तो वो आप ऐड कर देंगे। ज़ाहिर बात है इस एज में नहीं होती, वर्क एक्सपीरियंस भी अक्सर नहीं होता, ठीक है, बहरहाल अगर कोई है तो कर देना है। उसके बाद आ जाएगा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स हमने अपलोड करने हैं, ये नीचे आपको उनका पता चल जाएगा कौन-कौन से, ये देखें नाम लिखे हुए हैं बाकायदा। डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, अचीवमेंट अवार्ड्स, आईडी कार्ड वगैरह जो है वो आपने, या कुछ और भी आप करना चाहें, मोटिवेशन लेटर वगैरह, तो वो आप कर सकते हैं। बहरहाल वो करने की ज़रूरत भी है भी, नहीं भी है, क्योंकि आगे एप्लीकेशन स्टेटमेंट में वो कह रहा है कि आपको किस चीज़ ने यहाँ मोटिवेट किया, क्यों, क्या, व्हाई यू विश टू स्टडी एट सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकॉन्ग, ये एक तरह का मोटिवेशन लेटर ही होता है। ये भी आपने यहाँ पर बता देना है 1200 अल्फाज में, वो कहता है इसको आप जो है वो समराइज़ कर दें। उसके बाद जी अगेन जो है वो आपने कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है जो कि नॉन लोकल्स के लिए है, ठीक है। वो आपके सामने एक हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन है, आपको रेजिडेंस चाहिए कि नहीं चाहिए, यस चाहिए, उसके बाद इसको आपने सेव कर देना है। ये पूरा प्रोसेस है जी। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।